लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा के अधीन मतदाताओं की पूरी सूची जारी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार 60 लाख से अधिक नामों की जांच की गई। इनमें से 32 लाख से अधिक मतदाताओं को योग्य घोषित किया गया है, जबकि 27 लाख को अयोग्य घोषित किया गया है। मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 4,55,000 मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। इसके बाद उत्तर 24 परगना का स्थान है, जहां से 3,25,000 नाम हटाए गए हैं। मालदा, नदिया, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, हुगली, पश्चिम वर्धमान और उत्तर दिनाजपुर में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया है। आयोग की इस अंतिम सूची पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कुछ खास समुदायों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए गए हैं। नदिया जिले के चकदहा में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उन लोगों का समर्थन करेगी जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुनरीक्षण के बाद लगभग 91 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके हस्तक्षेप के बाद विचाराधीन लगभग 60 लाख मामलों में से लगभग 32 लाख नाम मतदाता सूची में बहाल किए गए। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में आज एक रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल को जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर विभाजित कर दिया है। उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या कर दिया है आपने? आपने इस समाज को जाति, पंथ और मजहब, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो जात, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति। बिहार में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और नई एनडीए सरकार के गठन की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार 8 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक नीतीश कुमार की आखिरी बैठक हो सकती है। इस दौरान एनडीए ने अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। उसके बाद अगले 72 घंटों में बिहार सत्ता का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को अब प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ एक बार शामिल होने की अनुमति मिलेगी। पूरी सेवा में सिर्फ एक ही बार परीक्षा का मौका दिया जाएगा। इससे ज्यादा बार परीक्षा देने के लिए नौकरी छोड़नी होगी। बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 11 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। विधान परिषद सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन के तुरंत बाद विधानसभा कोटे से विधान परिषद चुनाव की घोषणा की जाएगी। चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। ओडिशा में रायगढ़ जिले के काशीपुर क्षेत्र में वेदांता कंपनी द्वारा सड़क निर्माण को लेकर पैदा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आदिवासियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिसमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिंसा के बाद काशीपुर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार काशीपुर ब्लॉक के सागर पंचायत के सागबाड़ी गांव में खनन विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। सड़क निर्माण कार्य का विरोध कर रहे लोग उस समय उग्र हो गए जब पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में पुलिस बल बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट के पावर प्लांट 2 में आज अचानक आग लग गई। टरबाइन सेक्शन में ब्लास्टर होने के बाद आग तेजी से फैल गई, जिससे चारों ओर धुआं छा गया। घटना के समय वहां मौजूद कर्मचारियों ने पीछे के रास्ते से भागकर अपनी जान बचाई। आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नुकसान का अभी आकलन नहीं हो सका है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हम